हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। ये जो वैकेंसीज हैं वो 723 पोस्ट के लिए नोटिफाई की गई हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली हैं और भी जो बाकी डिटेल्स होंगी हम उनको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2024 रहने वाली है। यानी कि आप 2 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सारी ही कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ज़ीरो रखी गई है। यानी कि आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं देनी है, फॉर्म फीस आपकी ज़ीरो है। अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट मिनिमम आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 और 27 ईयर्स। ये दो अलग अलग एज इसलिए दी गई हैं क्योंकि कुछ जो पोस्ट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। अब ये आपकी एज कंसिडर कब से की जाएगी तो 22 दिसंबर 2024 से, यानी कि 22 दिसंबर 2024 को ये एज कंसिडर की जाएगी कि मिनिमम आप 18 ईयर्स के और मैक्सिमम 25 ईयर्स या 27 ईयर्स जो भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो वो होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर हम वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो टोटल 723 पोस्ट पर ये जो वैकेंसीज हैं वो नोटिफाई की गई हैं। इसमें मटेरियल असिस्टेंट की 19 पोस्ट हैं, फायरमैन की 247 पोस्ट हैं, ट्रेड्समैन की 389 पोस्ट हैं। इनकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो आपकी मटेरियल असिस्टेंट है उसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ साथ या फिर आपके पास डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट में या इंजीनियरिंग में, इन दोनों में से कोई भी एक किसी भी इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में होगा, डिप्लोमा होगा तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट इसकी 18 ईयर्स से इसकी एज लिमिट 27 ईयर्स रखी गई है। आप देख सकते हैं कुछ पोस्ट ऐसी रहेंगी जिसकी मैक्सिमम एज 25 ईयर्स भी रखी गई होगी। अब हम फायरमैन का देखते हैं तो इसमें आपको क्लास 10th चाहिए, पास्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होगा। और इसके लिए देखिए आप जो मैक्सिमम एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई है। ट्रेड्समैन की बात करें तो इसके लिए भी 10th पास आपको चाहिए होगी और एज लिमिट सेम ही रहेगी आपकी। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट देखें तो 27 टोटल पोस्ट दी गई हैं। 10+2 इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट होगी तो आप एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट इसकी भी सेम है, 18 to 25 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिविल मोटर ड्राइवर की अगर पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्लास 10th मांगी गई है और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए और दो साल का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स है। अगर आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके आगे और भी हम देखेंगे। अगर हम ये टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की बात करें तो टोटल 14 पोस्ट पे ये जो वैकेंसीज हैं वो नोटिफाई की गई हैं। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 है। हैंडलिंग इन PBX बोर्ड, ये जो कोर्स होता है आप YouTube पे कहीं पे भी कर सकते हैं। ये अगर आपके पास PBX बोर्ड का कोर्स है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और एज लिमिट आपकी 18 to 25 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद हम कारपेंटर की बात करें तो 7 पोस्ट हैं। इसके लिए 10th क्लास पास चाहिए आपको विद ITI सर्टिफिकेट और 3 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट आपकी 18 to 25 ईयर्स रहेगी। उसके बाद पेंटर की बात करें तो पेंटर की 5 पोस्ट हैं और सेम आपकी एलिजिबिलिटी पेंटर और जो कारपेंटर की है सेम एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है। MTS की टोटल 11 पोस्ट हैं और इसके लिए आपको क्लास 10th
पास चाहिए होगा किसी भी बोर्ड से। अगर आपके पास क्लास 10th पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे, और एज लिमिट आपकी इसमें भी 18 to 25 ईयर्स रहने वाली है। अब हम इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करेंगे। तो स्टेज, इसमें 2 स्टेज रहने वाले हैं, स्टेज 1 रहेगा, स्टेज 2 रहेगा। स्टेज 1 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाला है, स्टेज 2 सभी पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट ही होने वाला है। तो हम स्टेज 1 की जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। जो मटेरियल असिस्टेंट है उसके लिए स्टेज 1 रखा ही नहीं गया है, और स्टेज 2 आप देख सकते हैं कि इसमें रिटन एग्ज़ाम है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर की बात करें तो आपके लिए जो स्टेज 1 रहेगा वो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा सबसे पहले, जो 35 वर्ड्स पर मिनट होगा इंग्लिश का, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी का। उसके बाद आपका स्टेज 2 में रिटन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद ये जो CMD की है आपकी, उसके लिए आपको सिविल जो मोटर ड्राइवर है उसकी जो वैकेंसीज है उसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा। उसके बाद वर्बल क्वेश्चन आपको किए जाएंगे। जो हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो इंटरनल फंक्शनिंग होती है उससे जो रिलेटेड है आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे स्टेज 1 में। और स्टेज 2 रिटन टेस्ट ही होने वाला है। टैली ऑपरेटर का आपका स्टेज 1 होने ही नहीं वाला है, डायरेक्ट स्टेज 2 रिटन टेस्ट होने वाला है। अब हम फायरमैन की जो है एलिजिबिलिटी डिटेल्स की स्टेज 1 की बात करेंगे कि स्टेज 1 में उनका क्या क्या टेस्ट होने वाला है। तो फायरमैन में सबसे पहले ये जो है फिजिकल टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट रहेगा जिसमें आपकी जो हाइट है वो मेजर करवाई जाएगी, जिसका मेजरमेंट 165 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट करवाया जाएगा जो कि अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड होने वाला है। अनएक्सपेंडेड आपका 81.5 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। वेट जिसमें आपका 50 किलोग्राम आपका वेट मांगा गया है। उसके बाद जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होने वाला है उसमें 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग मांगी गई है। अब फीमेल और एक्स सर्विसमैन को छोड़कर जो टाइम दिया गया है रनिंग का वो 6 मिनट्स है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 8 मिनट 26 सेकेंड है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं जो 40 साल से कम के हैं उनके लिए 7 मिनट 11 सेकेंड, जो 40 से 45 साल के बीच में है वो 7 मिनट 48 सेकेंड, और जो 45 साल से ऊपर के उनके लिए 9 मिनट 22 सेकेंड ये जो रनिंग का टाइम है 1.6 किलोमीटर का दिया गया है। इसके साथ साथ एक और आपका टेस्ट होगा जिसमें आपको एक 63.5 किलोग्राम के पर्सन को आपको 183 मीटर डिस्टेंस तक उठा के ले जाना है, जो कि 96 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। उसके बाद आपको 2.7 मीटर का एक आपका लॉन्ग जंप रहने वाला है। और उसके साथ ही और एलिजिबिलिटी डिटेल्स देखेंगे। कारपेंटर की जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपकी रहेंगी, जो स्टेज 1 का टेस्ट आपका रहेगा उसमें उसको फर्नीचर मेकिंग आना चाहिए, वुडन आइटम्स आने चाहिए, और जो अलग अलग टाइप की जो वुड्स रहती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उसके पूछे जाएंगे स्टेज 1 में। और पेंटर और डेकोरेटर जो रहेगा उसको पेंटिंग वुडन पे, आयरन आइटम्स पे, इसके बाद उनके मिक्सिंग कलर्स पे जो हैं वर्बल क्वेश्चंस उससे किए जाएंगे स्टेज 1 में। और ये जो MTS है उसका स्टेज 1 होने ही नहीं वाला है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सारे ही एग्ज़ाम सारे ही पोस्ट के लिए जो स्टेज 2 रहने वाला है वो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेड्समैन मेट है उसकी क्या क्या स्टेज 1 में होने वाला है। तो सेम उसकी जो रनिंग है 1.5 किलोमीटर के लिए 6 मिनट का टाइम दिया गया है। इसमें 50 किलोग्राम का वेट उठाना है, 200 मीटर तक लेकर जाना है, 100 सेकेंड्स का टाइम मिलने वाला है। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए डिटेल्स दी गई हैं। 40 साल से अगर कम का है तो उनके लिए 1.5 किलोमीटर रनिंग है, 7 मिनट 11 सेकेंड का टाइम दिया गया है। और उन्हें 50 किलोग्राम्स का वेट 200 मीटर डिस्टेंस तक उठाना है, उनके लिए 120 सेकेंड्स दिए जाएंगे, यानी कि 2 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। और 40 से 45 साल के जो हैं बीच में एक्स सर्विसमैन, उनके लिए आपको 7 मिनट 48 सेकेंड का टाइम दिया गया है। और उनके लिए ये जो वेट मेजरमेंट वो 50 किलो ही रहने वाला है, 200 मीटर डिस्टेंस ही रहने वाला है, लेकिन 2 मिनट 10 सेकेंड का टाइम, यानी कि आपके जो हैं एक्स सर्विसमैन जो ज़्यादा ओल्ड एज हैं उनके लिए टाइम इंक्रीज कर दिया गया है।
2 मिनट 10 सेकंड का टाइम, और जो 45 इयर्स के सेम क्वालिफिकेशंस है इनके लिए 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया गया है वेट के लिए, कि आपको 200 मीटर तक 50 किलोग्राम का वेट उठाकर ले जाना है। और फिर फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रनिंग का 8 मिनट 26 सेकंड ही टाइम रहेगा, और उनके लिए जो वेट का टाइम है वो 3 मिनट 45 सेकंड जो है रहने वाला है। बाकी क्वालिफिकेशन जो स्टेज 1 की हैं वो सेम ही है। अब हम रिटन टेस्ट का जो है सिलेबस देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और कैसे कैसे आपसे कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैट्रिक लेवल का यानी कि 10th बेस्ड जो एग्जाम रहेंगे, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास मांगी गई है, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, तो आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग के होने वाले हैं, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हैं और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हैं। तो आपको 150 जो क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कि 150 नंबर के हो जाते हैं 10th प्लस के जो 10th पास जो एग्जाम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। 10 + 2 की बात करें तो सेम है, आपका जो रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशंस के 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टाइमिंग भी आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और 1-1 मार्क मिलेगा आपको 1-1 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है उनके लिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो ये भी 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, और आपका ये ड्यूरेशन भी 2 आवर्स का यानी कि 2 घंटे का आपका समय आपको मिलेगा इस पेपर को कंडक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट लिंक, ये जो लिंक आपको दी गई है इस पे जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके आगे हम और देखेंगे कि ये जो एग्जाम आपका होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड आपका जो है टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश और इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर आपका रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, वो हिंदी में नहीं होगा। उसके बाद ये जो आपका है OMR सीट पे पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन बेस्ड पेपर है, ये पेपर ऑनलाइन नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है, अगर आप कोई गलत आंसर टिक करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स की एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स हो गई हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, 2 दिसंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 22 दिसंबर रहने वाली है, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CMC इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।